आपको मैं एक शीतला सप्तमी की कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी सुनिए, क्योंकि शीतला सप्तमी के दिन कहानी सुनना, पूजा करना, ठंडा बासी खाना, शीतला माता को ठंडा चढ़ाना, बासी चढ़ाना, ये बहुत पुरानी परंपरा है। सदियों से चली आ रही है, पीढ़ियों से, और आगे भी चलती रहेगी। तो सुनिए शीतला माता की कहानी। चैत महीने की कृष्ण पक्ष की रंग पंचमी के बाद जो छठ और सप्तमी आती है, तो सप्तमी को शीतला सप्तमी कहते हैं और उस दिन शीतला सप्तमी मनाते भी हैं। तो छठ के दिन शाम को अच्छा नहा धो के, चूल्हा चौका अच्छा सब साफ करके, और अपने भी अच्छा स्नान करके, और फिर शाम का अपना जो खाना बनता है उसके बाद सब साफ सुफ करके, और फिर शीतला माता का ठंडा सीला बनाया, उसको ठंडा सीला कहते हैं, वो ठंडा बनाया जाता है। तो उसमें जिसको जैसी अपने घर पे बड़े बुजुर्ग पूजा करते आए हैं, जो चढ़ाते आए हैं, वो उस हिसाब से बनता है। जैसे पूरी है, मीठी पूरी, गुड़ी बोलते हैं उनको, भजिए, चरखे भजिए, मीठे भजिए, चावल है, और भी जो जिसका जो भी उनका जो बनाते हैं, वो बना के शाम को बनाते हैं, और बना के और फिर उसको अलग रख देते हैं, अच्छा ढक के, थाली वाली भी सजा के रख देते हैं, ताकि सुबह जल्दी से अपन पूजा का सब शुद्ध घी में अच्छा बना के और थाली बना के और रख देते हैं। और थोड़े उसमें रात को चावल गला के और वो भी रख देते हैं, ताकि सुबह उससे चावल से उनके पूजा करें और छापा लगाए। और आरती की उस पूजा की थाली में हल्दी, कंकु, धूप, दीप, गुड़, घी, नाड़ा, कपड़ा, पानी का लोटा, नारियल, ये सब रखे उसमें, और थाली तैयार कर लेते आरती की। तो रात को थोड़े से चावल भिगो के रख दो, और थोड़े गेहूँ और थोड़े चने, उनको बला बाखला बोलते हैं। अब आप अपनी भाषा में जो जो भी बोलते हो, जो जैसे भी जो करता है, हमारी भाषा में हम बला बाखला बोलते हैं। तो उनको सबको रात को गला के, गेहूँ और चना, कोई कटोरी, तपेली, बर्तन, जो भी कुछ है उसमें गला के रख दो। चावल एक कटोरी में गला के रख दो। फिर सुबह जल्दी उठ के स्नान करके, ठंडे पानी से स्नान करना, सिर धोना ठंडे पानी से करना, पूजा नहीं करने जाओ उसके पहले दीपक भी नहीं जलाना है, ना गैस जलाना, कुछ भी नहीं, चाय वाय कुछ भी नहीं, बस नहा धो के तैयार होकर जल्दी से, और जो चावल रहते हैं उनको पीस लेते हैं। उनको पीस के, आजकल मिक्सर भी है, पटला है, बेलन है, जिसकी जैसी सुविधा है वैसे उसको पीस के और उसका लेप कटोरी में भर के रख लेते हो। जो बलवाखला गलाए चना और गुड़ के, गेहूँ के, उनको भी एक बर्तन में रख लेते, पानी निथार के। और सब पूजा की थाली रहती है, भगवान का भोग भी लगा रहता, शीतला माता का भोग भी सब लगा, और रात को ही थाली में तैयार करके रखते हैं। पानी का लोटा भी रात को ही भर के रख लेते हैं। फिर पूजा करने जाते हैं। पूजा करने जाते तो ये पूजा सूरज निकले मतलब दिन नहीं निकले उसके पहले ये पूजा चढ़ जानी चाहिए। तो जैसी लेडीज़, उनको जिसको जैसी व्यवस्था होती वैसी उस हिसाब से कर देते। बहुत तो क्या करते, रात को इधर 12 बजे पहले बनाते हैं और 12 बजे बाद पूजा चालू कर देते हैं। पर थोड़ा सा नियम ये कहता है कि 2 बजे के बाद, पर जिसकी अपनी जैसी व्यवस्था है। अब फिर पूजा करने जाओ 4 बजे, 5 बजे, जैसे भी अपन स्नान करके फिर पूजा करने जाओ। पूजा करने जाओ, वहाँ पे शीतला माता को अच्छी तरह स्नान करवा के, उनको दूध का, दही का, सबका उनको चढ़ा के, और जो अपन ने चावल का लेपन बनाया वो भी चढ़ाओ, हल्दी, कंकु। उस दिन उनको दीपक बत्ती, अगरबत्ती कुछ भी नहीं लगाना है, सब ठंडा ही चढ़ाना है। उनको वस्त्र ले जाओ, वस्त्र चढ़ाओ, उनको पैसा सुपारी रखो, उनको गणेश जी की स्थापना करके उनको भी सब रोली, कंकु, चावल सब चढ़ाओ, नाड़ा, जो भोग ले गए हैं अपन वो भी शीतला माता को अर्पण करो। तो शीतला माता को पूरी है और नमकीन जो चरखे भज्जे रहते बेसन के, वो शीतला माता को अर्पण करो।
और जो गुणावीर बैठे रहते उनके साथ में उनको मीठी पूरी और मीठे भजिए उनको अर्पण करो, चावल रखो जो चावल बना के ले गए अपन वो उनको चढ़ाओ, उनको भोग लगाओ, नारियल रखो माता जी के वहाँ पे और उनको अच्छी श्रद्धा से उनकी पूजा करो और उनको बोलो कि मातेश्वरी जैसा हमने ठंडा आपको सब चढ़ाया है वैसे ही हमारे घर में भी ठंडा रखना, सबको अच्छी तरह से सबके घर में सुख शांति रखना और साल भर पूरे अच्छी तरह रहना और आप भी रहना अच्छे से ठंडी बन के रहना और हमारे ऊपर भी शीतलता का हमारे सिर पे भी आशीर्वाद रखना, ऐसी करके उनकी पूजा करना चाहिए। तो ये तो शीतला माता की पूजा करने की विधि हुई, उनका नैवेद्य बनाने की विधि हुई। तो इस तरह से उनकी पूजा करके अपन घर पे आओ, घर पे आके और फिर उनका जो अपन उस दिन होली की पूजा करो, होली की पूजा करो, आंकड़े की पूजा करो, बोर की पूजा करो, 5-7 पूजा उस दिन होती है। फिर घर पे आके जो अपन वो लेपन लेकर चावल का उसके 5-5 दो ही दीवारों पे मतलब दरवाजे के 2 ही साइड उनके छापे बनाओ, छापे बना के छापे बनाना आता है सबको, 5-5 छापे बना के उन पे उंगली उन पे और हथेली में कंकु की बिंदी लगाओ, बीच में स्वस्तिक बनाओ, ऐसे छापे बनाओ उनके। नारियल जो लेके गए उसके प्रसाद निकाल के सबको प्रसाद दो। तो ऐसे शीतला माता की ये पूजा और नैवेद्य और बनाने की सब पूरी विधि है। तो आप सब आज शाम को ठंडा बनाओ और सुबह शीतला माता की अच्छी पूजा करो। जय हो शीतला माता, भूल चूक सब माफ़ करना। और मैं फिर एक शीतला माता की कहानी है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी दूसरे वीडियो में, वो भी बना के मैं डालूंगी, तो आप सब उसको भी सुनना पढ़ना और वैसा नियम करना। जय श्री कृष्ण, जय शीतला माता।